श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन की 42 सीटें जब एक समुदाय विशेष को दे दी गई तो फिर उसके बाद जम्मू में अलग अलग जगहों पर हल्ला प्रदर्शन देखने को मिला, जिसके बाद संघर्ष समिति जैसी और कई सारे ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस थी जिनका ये कहना था कि हिंदू समुदाय को यहाँ पर ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए। बजरंग दल हो, विश्व हिंदू परिषद हो या फिर श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति, सबका एक ही कहना था कि यहाँ पर जो सीटों के मामले में जम्मू के साथ भेदभाव किया गया है सरासर गलत है। कल की अगर बात करें तो कल के दिन भी जम्मू में युवा राजपूत सभा द्वारा प्रदर्शन किया गया और उनके द्वारा ये कहा गया कि इस तरीके से जम्मू के लोगों के साथ भेदभाव सरासर गलत है। युवा राजपूत सभा ने भी ये डिमांड की है कि ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को और खास करके चुने हुए एमएलएस को आगे आना चाहिए और जम्मू के मुद्दों की बात रखनी चाहिए। आज की एक खबर दिल्ली से आ रही है और वो एक खबर कहती है कि भारतीय जनता पार्टी के कई सारे एमएलएस आज के दिन दिल्ली में मौजूद हैं और वहां पर वो इसी सब के चलते बातचीत कर रहे हैं और ये बातचीत वहां पर श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन को लेकर चल रही है ताकि इन 42 सीटों के चलते जो एक अन्याय हुआ है लोगों के साथ उसे चेंज किया जा सके। और इस मामले पर और भी जानकारी हमारे साथ देने के लिए हमारे संवाददाता अमन मौजूद हैं। अमन, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी जी बिल्कुल। अमन, आज के दिन श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन के दाखिले के मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी का दल आज दिल्ली पहुंचा है और वहां पर मुलाकात जारी है। इसके मामले में जानकारी हमारे साथ साझा करें। जी, मैं आपको बता दूंगा कि श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस में जो नीट काउंसलिंग से पहले हुए कुछ एडमिशंस हुई, जिसके बाद एक बड़ा बवाल जो है वो खड़ा हो गया और जिसके बाद आज आपको मैं बताना चाहूंगा कि कंट्रोवर्सी इस हद तक बढ़ गई जिसमें बीजेपी का जो विशेष डेलीगेशन है वो आज दिल्ली पहुंच गया है और इस मामले को लेकर बीजेपी का डेलीगेशन जो है वो आज जो है वो टॉप लीडर्स से जो है वो मुलाकात करेगा। और सोर्सेज के मुताबिक आपको बताना चाहूंगा कि डेलीगेशन सबसे पहले जो है वो बीजेपी नेशनल प्रेसिडेंट और यूनियन हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा से मिलेगा और एक डिटेल रिपोर्ट जो है वो उन्हें दी जाएगी कि किस तरह से यहाँ पर जो है वो रूल्स को फॉलो नहीं किया जा रहा है, जो रूल्स और रेगुलेशन जो है फॉलो नहीं किया जा रहा है और कुछ कैंडिडेट्स को काउंसलिंग से पहले ही वो एडमिशन दे दी गई है। इस डेलीगेशन में एलओपी सुनील शर्मा और शर्मा की बात करें तो तमाम भाजपा के एमएलए जो है वो इसमें गए हुए हैं और इस समय जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि सबसे पहले जो इनका डेलीगेशन है वो जेपी नड्डा से मिलेगा, जो की भारतीय जनता पार्टी के यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैं। और साथ ही साथ जिस तरह से बात करें तो अब उनको एक डिटेल रिपोर्ट जो है वो सबमिट की जाएगी कि किस तरह से श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस में जो रूल्स को फॉलो नहीं किया गया है और कुछ कैंडिडेट्स को विदाउट काउंसलिंग से पहले ही जो है उन्हें एडमिशन दे दी गई है। अमन, एक चीज और जानना चाहेंगे, कहा जा रहा है कि ये इसी तरह की एक मीटिंग पहले इसी मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी के एमएलएस के द्वारा की गई थी जब उन्होंने अपना मेमोरेंडम सौंपा था और किसी को नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को। उस दौरान भी उनके साथ उनकी काफी समय तक चर्चा चली थी। जी, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो आज का डेलीगेशन है वो उस पे नजरें सबकी बनी हुई है कि किस तरह से जो आज डेलीगेशन भाजपा का गया हुआ है दिल्ली और डेलीगेशन ने ये भी साफ तौर से कहा था कि जो स्टूडेंट्स का हक है उन्हें जो है वो छीना गया है, इसलिए उन्हें जो है वो इंसाफ दिलाना काफी ज्यादा जरूरी है। तो इससे पहले वो एलजी मनोज सिन्हा साहब से भी मिले थे, वहां पर भी मेमोरेंडम जो था वो सबमिट किया गया था कि किस तरह से बच्चों के साथ जो है वो भेदभाव किया जा रहा है। और आज बीजेपी ने जो है वो इस मामले में लगभग 250 कंप्लेंट जो है उनको रिसीव हो चुकी है। इंस्टीट्यूट को 3,000 से एप्लीकेशन जो है वो मिल चुकी हैं और जिसमें से 2500 को जो है वो रिजेक्ट भी किया गया। एक चीज और अमन इसी के साथ और भी जानना चाहेंगे, क्योंकि आप जिन कंप्लेंट्स की बात कर रहे हैं, कहा जा रहा है कि ये कंप्लेंट्स वित्त मंत्री यानी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन को भी दी जाएंगी, क्योंकि हाल ही में जो यहाँ पर आपदा आई हुई थी बाढ़ को लेकर, उसके बारे में भी यहाँ पर बातचीत की जाएगी उनसे। तो क्या इसके मामले में जानकारी सामने आई है? जी, पहले तो डेलीगेशन जो है वो जेपी नड्डा जी से मिलेगा, उसके बाद डेलीगेशन का जो अगला स्टॉप होगा वो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन के ऑफिस का होगा। वहां उनको बताया जाएगा कि 22 अगस्त को एक नोटिस जो कि वहां पे इशू किया गया था जिसमें मेंशन था एडमिशंस विल स्ट्रिक्टली बी ऑन मेरिट, लेकिन स्टूडेंट्स का कहना है कि सीट्स उन कैंडिडेट्स को मिल गई हैं जिनका मेरिट स्कोर कंपेरेटिवली जो था वो लोअर था और विदाउट काउंसलिंग जो है वो उनको सीट्स दे दी गई। और पेरेंट्स ने भी जो है उसमें डिमांड की है कि पूरा प्रोसेस जो है वो ट्रांसपेरेंट बनाया जाए और किसी भी इरेगुलरिटी की
इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन जो है वो होनी चाहिए। तो फिलहाल अगर बात करें तो आज नजरें जो है वो दिल्ली पर टिकी हुई हैं कि किस तरह से जितने भी भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स हैं, एमएलएज हैं, वो इस कंट्रोवर्सी को कैसे एड्रेस करती है और क्या अफेक्टेड स्टूडेंट्स को रिलीफ जो है वो मिल पाता है या नहीं मिल पाता है। बिल्कुल बिल्कुल। अमन, एक चीज और भी है, आपने भी कल युवा राजपूत सभा से बातचीत की थी, तो उस दौरान युवा राजपूत सभा में कई सदस्यों का तो ये भी कहना था कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं जम्मू खित्ते को रिप्रेजेंट करती है। तो ऐसे में अगर जम्मू खित्ते को रिप्रेजेंट करते हुए भारतीय जनता पार्टी आगे आती है तो लोगों को सच में लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी ने उनके लिए कुछ किया है। जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि युवा राजपूत सभा के साथ साथ संघर्ष समिति की अगर बात करें तो जितने भी विपक्ष हों, चाहे वो बाकी पार्टीज के क्यों ना कार्यकर्ता हों या युवा राजपूत सभा ही क्यों ना हो, तो बार बार उनकी तरफ से कटाक्ष जो थे वो भाजपा के एमएलए पर किए जा रहे थे कि 29 के 29 एमएलए जो है वो इस समय क्यों कुछ नहीं कर पा रहे हैं, जो कि इतना बड़ा विवाद जो है वो श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस का छिड़ा हुआ है। इसके बाद भाजपा के जितने भी एमएलए हैं 29 एमएलए वो इस पर किसी भी प्रकार की टिप्पणी नहीं दे रहे हैं, और जब भी दे रहे हैं तो वो बोल रहे हैं कि बच्चों के साथ जो है वो इंसाफ होगा और जरूर मिलेगा। तो उम्मीद है कि आज डेलीगेशन जो है वो दिल्ली गया है और आज एक अच्छी खबर जो है वो जरूर सुनने को मिलेगी कि जो आज डेलीगेशन गया है वो एक अच्छी खबर लाएगी उन बच्चों के लिए जिनके साथ जो है वो भेदभाव हुआ है, और उन बच्चों को जो हक था वो उन्हें आज लौटाया भी जा सकता है। चलिए, शुक्रिया अमन। इस मामले से जुड़ी और भी जो कोई जानकारी आपके पास आती है जरूर हमारे साथ साझा कीजिएगा। शुक्रिया अमन। थैंक यू। हमारे साथ अमन मौजूद थे और अमन ने कहा है कि जिस तरीके से अभी आज दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के ऊपर नजरें टिकी हुई हैं लोगों की, और खास करके जम्मू में रहने वाले हिंदू समुदाय के लोगों की, जिनका कहना है कि जब फंडिंग की बात आती है तब फंडिंग और चढ़ावा जाता है हिंदू लोगों की जेबों से, और फिर उसके बाद दूसरी तरफ अगर लीगलिटीज की बात की जाए तो हमने लीगल टीम से भी बात की थी, तो उनका कहना है कि जब ये मुद्दा असेंबली में उठाया जाएगा तब भी इसके ऊपर कुछ किया जा सकता है, और यहाँ पर एक अमेंडमेंट की काफी ज्यादा जरूरत है। और इसी के चलते एक चीज ये भी है कि जहां तक एजुकेशन की बात करें तो कहीं ना कहीं जब इसमें डीप जाया जाता है तो ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं काफी गलत ग्राउंड्स पर इस मेडिकल एक्सीलेंस के इंस्टीट्यूट को बनाया गया था। पर उम्मीद यही की जा रही है कि ये जो लिस्ट है इसे क्वैश कर दिया जाएगा। और जहां तक रही बात बजरंग दल की, या फिर हम बात करेंगे युवा राजपूत सभा की, या फिर हम बात करें संघर्ष समिति की, सबका यही कहना है कि कोशिश हमारी यही है कि इस लिस्ट को क्वैश कर दिया जाए। और खास करके ये भी हो सकता है अगर इस तरफ इस सब के चलते एक ऐसा भी दल था जिनका ये कहना था कि एक और तरीका अपनाया जा सकता है शिवसेना के द्वारा। शिवसेना ने कहा है कि ऐसे में ये भी तरीका अपनाया जा सकता है कि काफी सारे जो हिंदू बच्चे हैं जिन्हें और अलग अलग यूनिवर्सिटीज इस पेपर के दौरान अलॉट की गई हैं, उन बच्चों को यहाँ पर इस यूनिवर्सिटी में ले आया जाए, और यहाँ के जो 42 वो वाले बच्चे हैं जो कि यहाँ पर जिनका नाम आया है सिलेक्शन लिस्ट में नाम आया है, उन बच्चों को दूसरी यूनिवर्सिटी में डाल दिया जाए। और उनका कहना है कि जो मर्जी हो, यहाँ पर फर्स्ट प्रेफरेंस के तौर पर हिंदू समुदाय को आगे रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो श्री माता वैष्णो देवी का ये श्राइन बोर्ड है, ये श्राइन बोर्ड को फंडिंग सिर्फ और सिर्फ उसी हिंदू समुदाय से मिलती है। आपको क्या लगता है? राय हमारे साथ साझा कीजिएगा। तब तक के लिए स्पेशल रिपोर्ट देखते रहें।